इस क्वेश्चन में हमें एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल हो 4, 9 और 10 से। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं और ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होता है इन तीनों नंबर का एलसीएम या एलसीएम का ही एक मल्टीपल। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। अब एलसीएम के लिए हम नंबर को पहले ऐसे लिखते हैं और फिर हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं। तो अब इन तीनों को हम पहले लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे विच इज 2। अब इन तीनों को 2 से डिवाइड करने से हमें मिलेगा 2 2 ज़ 4। 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 9 ही रहेगा और 2 5 ज़ 10। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 ज़ 2 9 और 5 भी 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 5 रहेगा। अब यहाँ 9 है तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ 9 और 5 3 से भी डिविजिबल नहीं है तो ये 5 ही रहेगा। अब फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 3 1 ज़ 3 और यहाँ 5 है तो अब इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये भी आ गया 5 1 ज़ 5। तो अब हमारा एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 इंटू 3 3 ज़ 9 इंटू 5। 4 इंटू 9 होता है 36 और 36 इंटू 5 करेंगे तो 6 5 ज़ 30 5 3 ज़ 15 18। तो ये आ गया 180। अब हमें एक स्क्वायर नंबर फाइंड करना था तो हम चेक कर लेते हैं कि 180 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम नंबर को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं पहले लीस्ट प्राइम नंबर से विच इज 2। अब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90। अब 90 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 4 ज़ 8 2 5 ज़ 10। अब देखो यहाँ 45 है और 45 एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा 3 1 ज़ 3 3 5 ज़ 15। अब 15 फिर से 3 से डिविजिबल है तो ये होगा 3 5 ज़ 15। अब यहाँ 5 है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 5 1 ज़ 5। तो ये आ गए 180 के फैक्टर्स। पहले इसको लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। तो अब हम 180 के फैक्टर्स को पेयर में डिवाइड करते हैं। ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर, पर यहाँ 5 का कोई भी पेयर नहीं है तो 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है और यहाँ सिर्फ 5 का ही पेयर नहीं है तो अगर हम राइट साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 5 का एक पेयर मिल जाएगा। अब अगर हम राइट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ 180 इंटू 5 हो जाएगा 5 0 0 8 5 40 5 1 5 प्लस 4 9। तो ये नंबर आ जाएगा 900 और 900 के फैक्टर्स ये मिल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब चेक करते हैं कि 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अब इसके फैक्टर्स को पेयर में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर और ये हो गया एक पेयर। अब देखो, सारे फैक्टर्स पेयर में हैं तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। Therefore, it becomes a perfect square. तो 900 हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो कि है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10 है 900।